44 उपाधि वेटेनरी स्नातक को, 19 उपाधि जैव प्रौद्योगिकी स्नातक को, 42 उपाधि वेटरनरी परास्नातक को तथा 4 शोध उपाधि दी गई है। सभी उपाधियां डिजिलॉकर में अपलोड कर दी गई हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा से ये उपाधि डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला ये व्यवस्था नहीं थी, अब आप यूनिवर्सिटी में बार बार आना नहीं पड़ेगा, आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। विशेष योग्यता पाने वाले 13 विद्यार्थियों को 21 पदक दिए गए हैं। विशेष बात यह है कि पदक प्राप्त करने वालों में 6 छात्राएं हैं और 7 छात्र हैं। ये विशेष इसलिए है कि इधर लगातार जितने दीक्षांत प्रदेश में हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा बेटियों ने पदक प्राप्त किए हैं। इसमें भी 50% आपने प्राप्त किए हैं। सब बधाई के पात्र है। जिसको पदक नहीं मिला है उसको नाराज होने की जरूरत नहीं है मित्रों। एक मार्क्स का ही इधर उधर हो जाता है। एक मार्क्स ज्यादा मिल गया तो अवार्ड मिल गया, एक कम हो गया तो नहीं मिला। लेकिन आप सब अवार्ड के पात्र हैं मित्रों। सब हर क्षेत्र में महिलाओं को जो सुविधा दी गई है उसका प्रभाव आज हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है और देश के लिए काम करना चाहिए, उसको विचार इसमें से आता है। और हमारा तो यही मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार है। और ये भावना को लेकर हमारा देश आज पूरे विश्व को महाकुंभ के द्वारा दिखा रहा है कि हम सब एक हैं, नेक है और विविधता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं मित्रों। तो ये भारत है और ये भारत में हम रह रहे हैं, इसका गौरव होना चाहिए हमें कि मैं भारतीय हूँ। मुझे बताया गया कि स्टोरी हुई, पेंटिंग हुआ, कई कागज है, ऐसे अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी कनेक्टिंग कर सकता। तो ये प्रतिस्पर्धाएं होने की वजह से ही वो समझ सकता है कि मैं आगे जाकर कौन सी दिशा पसंद करूं, कौन सा विषय पसंद करूं और किस तरह मैं आगे बढ़ूं। आप सभी जनपदों में हमारे डीएम, सीडीओ जो काम करते हैं, सब लोगों को मैंने बताया कि सभी आंगनबाड़ी में ऐसी एक हेल्थ किट होनी चाहिए और ये बच्चों के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काम करें। पास टॉयलेट होना चाहिए और एक लटका हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जब भी उसका नाक साफ करे। फाइटर प्लेन उड़ा रही है, सेना की अग्रणी पंक्ति में शामिल हो रही है, ट्रेन चला रही है। वे सभी क्षेत्र जिन्हें पहले पुरुष प्रधान सेवाओं में गिना जाता था, वहाँ हर जगह अब महिलाएं भी सेवा दे रही है। अब कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है कि जब महिला काम कर नहीं रही है। राष्ट्र तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ की महिलाएं सुरक्षित न हो और प्रगतिशील न हो। देश की महिलाएं प्रगति करेगी तो विश्व में भारत का भी सम्मान बढ़ेगा। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में 21वीं सदी एशिया की सदी मानी गई है और हम सबको मिलकर इसको भारत की सदी बनाना है। हमें इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा ताकि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। एशिया में 6 यूनिवर्सिटी हमारी दस्तक दे देंगे और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटी आएगी। कि आज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के साथ साथ डेयरी और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयों के भी विद्यार्थी तथा शिक्षकगण उपस्थित है। अब डेयरी और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुचारू रूप से क्रियाशील है और आने वाले वर्षों में उनके विद्यार्थी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उपाधि प्राप्त करेंगे। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की वित्तीय मदद से वेटरनरी मायोलॉजी पर एक मोबाइल छात्र छात्राओं को पशु शरीर की आंतरिक रचना समझने में आसानी होगी। विकसित होने की दिशा में बढ़ रहा है। कई आधुनिक क्षेत्र जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में उसने प्रगति की है, किंतु इसके उपरांत भी कहीं न कहीं आज भारत की आत्मा का केंद्र कृषि में है। आपने ऐसे समग्र कृषि क्षेत्र
एक घटक को चुना है जो कहीं न कहीं आप कृषि से जुड़े हुए हैं।